हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां चली है। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सेंटेंसेस, और साथ ही साथ में एक और टॉपिक हम कवर करेंगे टेंस का भी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं ज़रूर अपना नाम मेंशन करें। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता चल सके कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आए ज़रूर अपने साथी को शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, उसमें ज़रूर वीडियो को शेयर करें। वैसे ही बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो हैं ये क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात की जाए सेंटेंसेस की कि सेंटेंसेस क्या हैं। अब देखिए, वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना, यही आपका सेंटेंस है। एक सेंटेंस आपको बनाना है मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखकर, तो ये आपका सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कैट, द, टेबल, द, ऑन, तो ये मैंने कुछ लिखे वर्ड्स। ये एक तरह से अगर आप देखें तो इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रही है वर्ड्स की। द कैट इज ऑन द टेबल। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस ले लिया है। तो ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, वो इसके बाद हम जानेंगे। तो फिलहाल जो आपके पास वर्ड्स थे उनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके हमने एक सेंटेंस तो लिख दिया। ठीक है जी, सेंटेंस तो काम हमारा हो गया। सेंटेंस का काम सिर्फ इतना ही है, वर्ड्स को अरेंज करके एक लाइन जो है आपको लिखनी है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेंटेंस। ठीक है जी, तो सेंटेंस तो सिंपल है। तो वैसे ही सेंटेंसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। ठीक है जी, सिंपल सेंटेंस कहें। वैसे ही इसके कुछ और नाम भी होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो सब आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स की बात करें। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपके पास रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसे ही और अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नेक्स्ट अगर बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस, और वैसे ही एक और सेंटेंस हम देखने जाएंगे, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ये अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि जो टाइप्स है सेंटेंस के वो कौन कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इतनी तरह के जो हैं आपके सेंटेंसेस हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए अगर हम सेंटेंसेस में, सबसे पहले टाइप की, अफर्मेटिव की, या फिर आप कह सकते हैं जो हमने देखा सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सभी सेंटेंसेस एक ही तरह के आपके रहने वाले हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है जी, नाम अलग अलग है पर काम एक ही है। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सिंपल सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है जी, अब आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा है राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन से टाइप का ये सेंटेंस है, क्या ये सिंपल है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है। तो वैसे ही अगर आप देखें ध्यान से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं या इंपेरेटिव क्या होते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस की हमें जानकारी हो तो सिंपल सेंटेंस तो पहले ही साइड हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस का काम तो क्या है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, तो अगर मैं इसमें आपको एक पहचान बताऊं सबसे पहली, तो सबसे पहली पहचान है लास्ट में रहने वाला है फुल स्टॉप। ठीक है जी, सबसे पहली पहचान क्या रहेगी इसमें, लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप।
तो फुल स्टॉप से ही एंड होगा। दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात अगर हम इसमें देखें, ना तो इसमें कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब लास्ट में क्या चाहिए आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जाना जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ये भी देखेंगे आगे हम। और वैसे ही कोई विश हो, प्रेयर हो, ये सभी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या हुए, पहली बात तो जिसमें सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा है वो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। और दूसरी बात ये है, जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई विश नहीं है, प्रेयर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है जी। वैसे ही दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी में आएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, जो फुल स्टॉप से एंड हुआ है, साथ ही साथ इसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, विश कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो ये सारे के सारे आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे ही अगर अलग से आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है राम डज नॉट गोज टू स्कूल। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस है ये कई में लिखा गया है, ये आपके पास लिखा गया है नॉट में, मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आपको स्पेशली कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे आपके ऑप्शन दिखाई दें तब ज़रूर आप इसमें ऑप्शन पुट करेंगे नेगेटिव, ठीक है जी। पर अगर आपके पास नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन दे रहा है या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है, तो ध्यान रखें ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही आएंगे। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। और अगर आपको अलग से ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या आपके पास इंटेरोगेटिव है, तो ऐसे में आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हो गए, ये हो गए हमारे बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस जिसमें कोई आपका एक्सटर्नल साइन कोई नहीं लगा है, सिंपल फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। चलिए वैसे ही देखते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहली बात तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान काम है। लास्ट में क्या लगा होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है लास्ट में, तो समझ जाइए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं करना होता है आपको, सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना होता है कि ये इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है या इम्पेरेटिव है। तो उसमें साइन का ध्यान रखें, अगर आपको लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, तो ये आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और क्या पहचान है इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, WH फैमिली। WH फैमिली से क्या मतलब होता है, WH फैमिली से मतलब है W और H से बनने वाले क्वेश्चंस। आपके पास लिखा है व्हाट, व्हेन, व्हाई या H से लिखा है हाउ, तो ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे WH फैमिली से। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी, व्हाट आर यू डूइंग। तो उसी तरीके से आपके व्हाट, व्हेन से लिखा है लास्ट में, तो फिर भी आपको साइन कौन सा देखने को मिलेगा, इंटेरोगेटिव साइन दिखेगा, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेकंड, और हम इसमें कैसे देख सकते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखें तो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़ हो गया, एम हो गया, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है जी।
तो जो भी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इनको भी स्टार्टिंग में लिखा जाए, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने लिखा आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है जी, आपके पास लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को पहचानना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना है, तो लास्ट में तो आपको क्या दिखाई देने वाला है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और वैसे ही ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब को अगर स्टार्टिंग में यूज़ किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन का निर्माण होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। वैसे ही WH फैमिली से कुछ लिखा गया है, स्टार्टिंग में लिखा गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है पहचानने आ गए होंगे। इजीली आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो इसको भी आप सिंपल इसके साइन से पहचान सकते हैं, जिसमें भी आपको ये साइन दिखाई दे दे, एक्सक्लेमेशन का साइन दिखाई दे दे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हुर्रा, वी वॉन द मैच। या फिर वाओ व्हाट अ सीनरी। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होगी, लास्ट में आपको दिखाई देगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है जी, सिंपल बात है। तो इसके साइन को ध्यान रखें, इसके साइन से हम जो है इसको इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दिखाई देगी। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिखाई दे, सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट दिखाई दे, या फिर सेंटेंस में आपको कोई कमांड दिखाई दे, ठीक है जी, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं इजीली, सिट डाउन, स्टैंड अप। ठीक है जी, ये क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर दे रहा है। वैसे ही हमारे पास अगर हम बात करें प्लीज़ गिव मी, या फिर प्लीज़ गिव माई पेन, ठीक है जी, या फिर आप देख सकते हैं कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो कोई भी सेंटेंस हो, आपको दिख रहा है प्लीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। ठीक है जी, तो ऐसे ही ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ये तो साफ साफ आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम और लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, इस तरीके से लिखे, या सिंपल आपको लिख रहा है कम हेयर, तो ये भी कौन सा है, ये भी आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, ये आपके क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिख रहा हो, रिक्वेस्ट दिख रही हो, कमांड दिख रही हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये ध्यान से रखें, ध्यान से समझें इस चीज़ को, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें पहचान में आनी चाहिए कि भाई इसमें क्या चीज़ें चल रही है। वैसे ही एक और सेंटेंस जो हम देख रहे हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कभी आपको कोई विश दिखाई दे, इच्छा हो कोई, ठीक है जी, प्रेयर हो, प्रार्थना हो, ठीक है जी। वैसे ही आपके पास कोई कर्स हो, बद्दुआ दे रहा है कोई किसी को, तो वो भी इसमें गिना जाएगा। तो विश हो, प्रेयर हो या कर्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में गिनी जाएगी, ये आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में गिनी जाएगी।
तो विश कैसे हो सकती है, प्रेयर क्या हो सकती है, ये आपको सभी को पता है। जैसे कि भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है जी। इस तरीके के आपके पास अगर सेंटेंसेस दे रखे हैं तो ये किस में आएंगे, ये आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है जी। मे ही लिव लॉन्ग। तो वैसे ही भगवान करे उसकी बिल्डिंग गिर जाए। जैसे आप किसी गाड़ी को रोकते हैं, कोई गाड़ी नहीं रोकता तो आप बोलते भगवान करे इसका टायर ही पंचर हो जाए, ठीक है जी। तो अगर आप कुछ इस तरीके की बात कह रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं या कोई उसको बद्दुआ दे रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है जी। तो बात करें हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी। सबसे पहले सेंटेंसेस, ठीक है जी। सेंटेंसेस में हमने देखा कि मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना वर्ड्स को, वो सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है जी। और वैसे ही जो सेंटेंस है वो आपके सिंपल, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्या इसकी पहचान है। हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है जी। हमने देखा कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानेंगे। हमने देखा किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पता चलेगा, ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख के हम पता कर सकेंगे कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। वैसे ही हमने देखा लास्ट में कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, कैसे हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो ये था जी सबसे पहला टॉपिक आपके पास सेंटेंसेस का। और सेकंड काम क्या काम करना है आपको सभी को, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के टॉपिक में, वो सभी के सभी आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। वैसे ही अभी हम जो है क्लास को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो है टेंस, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टेंस की कि टेंस क्या है। सेंटेंस हमने देखा इससे पहले, अब हम देखते हैं टेंस, ठीक है जी। टेंस क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं आप टेंस क्या है, काल है, समय है, ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चले कि कौन सा काम कब किया गया है, क्या वो पास्ट में किया गया है, क्या वो अभी काम कर रहे हैं या वो फ्यूचर में होना है। तो इस तरह से जब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, समय के आधार पर, टाइम के आधार पर, तो वो टेंस बन जाते हैं, ठीक है जी। अगर हमें सब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो है आपके अल्फ़ाबेट्स बने थे, ए बी सी, इस तरीके से अल्फ़ाबेट बने। उसके बाद जो है आपके पास इनको वर्ड्स में लिखना शुरू किया, ठीक है जी। जैसे कि एन हो गया, एनिमल हो गया, इस तरीके के वर्ड्स बने। उसी के बाद देखिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड्स बने, उसके बाद जो है वर्ड्स को अरेंज करके हम क्या बना पा रहे हैं, सेंटेंस बना पा रहे हैं, ठीक है जी। सेंटेंस बने। अब सेंटेंस तो हमने बना दिए, पर अब कैसे पता चलेगा कौन से शब्द ऐसे इसमें जोड़े जाएं जिससे कि हमें पता चले कि ये पास्ट का है, ये काम पहले हुआ है या बाद में हुआ है या फिर होगा। तो फिर जो है उसके बाद टेंस का निर्माण किया गया। तो इस टेंस के आने से हमें ये पता चलना शुरू हो गया कि कौन सा काम कब किया गया है, जिसके हेल्पिंग वर्ब अभी हम देखने जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसके थ्रू हमें बात पता चली कि भाई कैसे हम सेंटेंसेस को पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको टेंस का मतलब पता चला होगा। टेंस क्या है, एक तरह का जो इसको हिंदी में बोले तो समय या काल है, ठीक है जी, जिससे हमें पता चले कि कौन सा काम कब हुआ है, इसके लिए टेंस की ज़रूरत पड़ी। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस के लिए सबसे मेन है इसमें इसका चार्ट। अगर आपको टेंस का चार्ट बनाना आ गया तभी आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम टेंस का चार्ट देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। तो वो है इसकी पहचान। कैसे पहचानेंगे हम कि भाई जो टेंस है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का है। तो पहले तो टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सभी को पता होगा। वैसे ही ये भी आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है इसको फर्दर आगे डिवाइड कर रखा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कोई जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस सब बातें जानने के लिए आपको इस चार्ट को अच्छे से समझना होगा,
ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी जिससे कि आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ट से। अब देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। तो वो है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है और कहीं नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। गो क्या है? ये तो वर्ब है, क्रिया है, कार्य हो रहा है। तो वैसे ही ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ये सेकंड फॉर्म कहलाती है और ये थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो जो हमारे पास वेंट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो कहाँ लगती है? वो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। अगर कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिखाई दे, वो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। या फिर आप पहचान सकते हैं इसको डिड से। अगर आपको डिड दिखाई दे किसी सेंटेंस में, डिड भी क्या है? डिड भी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। डू, डिड, डन। तो डू, डिड, डन ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसीलिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, डिड दिखाई दे, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ आपको साफ साफ इशारा कर रहा है। तो आई होप सभी को पता लगा होगा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है आपने। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है जी। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ अगर बढ़े तो पहली बात तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले इंडेफिनिट देख लेते हैं सबके। हर एक चीज़ का इंडेफिनिट हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो हमने देख लिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकेंडली प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? प्रेजेंट वो भी इंडेफिनिट। तो ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा है, गोज़ लिखा है, ठीक है जी। वैसे ही आपको कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, गो दिखे या गोज़ दिखे, एस और ई एस के साथ दिखे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ई एस लगा है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सिंपल, या फिर उसके साथ एस और ई एस भी लगा है। तो एस और ई एस भी लगा हो या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, गो लिखा है, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक है जी। वैसे ही बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या लगा होगा? मेन चीज़ क्या है इसमें? शैल और विल। जो शैल और विल है, शैल विल के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। शैल विल के साथ साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना हैज़, ना हैव, ना वॉज, ना वर, कुछ नहीं, ठीक है जी। सिर्फ इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे रही है तो कहने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या एस और एस दिखाई दे रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या फिर आपको जैसे कि लिख लें हम डज़, ठीक है जी। यहाँ डिड देखा सेकंड फॉर्म, यहाँ डज़ देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, डज़ एस और एस लगा है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एस और एस हर कहीं नहीं देखना है, वर्ब के साथ लगा होना चाहिए, ठीक है जी। डू, गो, ये क्या है? वर्ब, ठीक है जी। तो गो, वेंट, गॉन, या फिर हम बोल सकते हैं गोज़, डज़। तो ये एस और ई एस का यूज़ इसमें हो रहा है वर्ब के साथ। ऐसे नहीं कि वहाँ लिखा है बॉयज़ और आप बोलेंगे भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बॉयज़ में नहीं देखना है, बॉय तो एक नाउन है, ये कोई काम थोड़ी हो रहा है। तो जो काम हो रहा है, जो क्रिया है, उससे आपका पता चलता है कोई नहा रहा है, खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, दौड़ रहा है, रन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर कोई आपके पास क्रिया है उसके साथ एस और एस लगा है, उसके बात की जा रही है। कोई भी इसमें बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे कि हर किसी के साथ एस लग जाएगा तो वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्ब की बात कर रहे हैं, क्रिया की। तो अगर वर्ब के साथ लगा एस और एस तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। वैसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके पास कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस में एक बात तो सभी ध्यान रखें, आईएनजी। जो आईएनजी है, ठीक है जी, गोइंग, डूइंग, वर्किंग, सिंगिंग, तो आईएनजी तो लगा होगा, आईएनजी से ही पहचान होगी आपकी कॉन्टिन्यूस की। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस की पहचान किससे होगी? आईएनजी से। पर मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब कॉन्टिन्यूस तो सबके होंगे आईएनजी में, तो किससे पहचानेंगे कि वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है? तो आपको ध्यान इसमें रखना है वॉज और वर का। तो अगर आपके पास वॉज और वर लिखा है, साथ में आईएनजी है, ठीक है जी, ही वॉज गोइंग, ही वॉज डूइंग, इस तरीके से कुछ आपके पास सेंटेंस लिखा है, आईएनजी दिख रहा है आपको वर्ब में, ठीक है। ये आईएनजी फॉर्म क्या है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। आईएनजी किसके साथ लगा होगा? आईएनजी आपके पास वर्ब के साथ लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, पहली बात। और दूसरी बात आपको अगर थोड़ा सा क्लियर और कर लें, ये आप देख सकते हैं गोइंग, एक है गोज, तो अगर आईएनजी लगा है, ठीक है जी, आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है जी, इसको हम सेकंड नाम और देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब तो देखा, गो, वेंट, गॉन, वैसे ही आईएनजी लग जाए तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। वैसे ही अगर आपके पास लास्ट में ईएस लगा है किसी में, एस और ईएस लगने से उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहेंगे, ठीक है जी। एस और ईएस लगा है तो हम उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहेंगे। तो अगर हम इसको इसी तरह से इस चार्ट को लिखें, तो प्रेजेंट की अगर हम और क्लियर पहचान कर दें तो अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो भी प्रेजेंट का है, ठीक है जी। या वर्ब की आपको पता है फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? एस और ईएस, तो एस और ईएस लगा है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, वॉज वर लगा है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। तो जो आईएनजी लगता है तो इसको हम स्पेशली कह रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म से भी याद रख सकते हैं, या आपको आईएनजी से याद रखना है तो आप आईएनजी से याद रखें, ठीक है जी। तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान रहेगी? इसकी पहचान रहेगी जी इज़, एम और आर। अगर आपके पास इज़, एम, आर लिखा है, साथ ही साथ आपने आईएनजी का भी यूज़ किया है, तो वो सेंटेंस कौन सा है, वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज़, एम, आर के साथ आईएनजी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हैं। वैसे ही आपकी जो फ्यूचर की पहचान होगी, फ्यूचर की पहचान क्या होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया जी, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचानेंगे? ऐसे कौन सा शब्द आएगा? शैल विल तो है ही, ठीक है जी, साथ में रहेगा बी, शैल विल बी, ठीक है जी। ये बी से आप पहचानेंगे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, साथ में आईएनजी तो रहने वाला ही है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमने देखी है उन सभी का ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। फिर से एक और बार, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी, कैसे हम कॉन्टिन्यूस को पहचानेंगे। पास्ट का कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है? पहली बात तो वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर लगे होंगे, साथ ही साथ और क्या लगा होगा? आईएनजी। प्रेजेंट की क्या पहचान है? प्रेजेंट में हमारे पास इज़ लगा होगा, एम लगा हो, आर लगा हो, साथ ही साथ क्या रहेगा? आईएनजी, ठीक है जी। फ्यूचर की क्या पहचान हमने देखी? फ्यूचर में हमारे पास शैल विल तो रहने ही वाला है, शैल भी है या विल होगा, साथ ही साथ शैल और विल के साथ क्या लगेगा? बी और आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमने देखा कॉन्टिन्यूस की पहचान। अगर आपको इज़, एम, आर दिखा रहा है और आप बोलेंगे पास्ट टेंस है, तब ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है जी। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, चार्ट में ये चीज़ें आपको सभी को पता होनी चाहिए, यही तो पहचान है, ठीक है जी। जैसे कि आपका मैथ्स के लिए जो रूल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से आपके लिए टेंस के लिए फार्मूला है ये, ठीक है जी। तो सभी को ये फार्मूले लर्न होने चाहिए, ये आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, ये आपको हर एक चीज़ पता होगी चार्ट की, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है?
तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है जी हैड। हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी हमारे परफेक्ट रहेंगे सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी परफेक्ट हैं सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट की पहचान क्या है? हैड। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहनी ही है परफेक्ट में। पास्ट की क्या पहचान है? हैड। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जितने भी है सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही प्रेजेंट की क्या पहचान है? हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है आपके पास। ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। ठीक है जी, परफेक्ट है किस चीज़ का? प्रेजेंट का। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है? तो शैल विल तो रहने वाला ही है। ठीक है जी, शैल होगा या विल होगा, साथ में क्या होगा? हैव। सिर्फ और सिर्फ हैव, इसमें हैज़ नहीं लगता। पास्ट में क्या है? हैड। ठीक है जी, पास्ट में हैड है। वैसे ही फ्यूचर में क्या है? हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे ही अगर हम बात करें लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? ऐसी कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिसको देख के आप पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? पहली बात तो जो सभी के सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है वो क्या है? वो है बीन। बीन आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, साथ में कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म भी इसमें देखने को मिलेगी, और साथ में ही इसमें टाइम भी आपको मेंशन किया होता है, सिंस 1991, सिंस या फॉर 3-4 वीक्स। तो कहने का मतलब इसमें सिंस और फॉर भी आपको देखने को मिलेगा। सिंस फॉर देख सकते हैं या टाइम दिया होगा किसी तरीके से। तो जो ये चीज़ है ये कॉमन है सभी के लिए। ठीक है जी, बीन तो आपको दिखाई देगा ही, आईएनजी भी आपको दिखाई देगा ही, साथ में क्या दिखाई देगा? टाइम। ठीक है जी, टाइम जो है उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? सिंस या फॉर से आपको डिनोट किया हो सकता है टाइम को। वैसे ही और देख सकते हैं तो बीन भी होगा, आईएनजी भी होगा, टाइम भी होगा, जो कि सिंस या फॉर से लिखा होगा। तो ये तो कॉमन है जो कि सभी में देखने को मिलेगा। तो मेन पहचान क्या है जिससे कि पता चलेगा कि वो पास्ट का है? तो उसके लिए ध्यान रखें हैड। ठीक है जी, परफेक्ट वाला भी आएगा, साथ में कॉन्टिन्यूस वाला भी आएगा। ठीक है, आईएनजी भी होगा, हैड भी आएगा, साथ में बीन रहेगा, हैड बीन। वैसे ही परफेक्ट रहेगा हैज़ हैव, बीन लग जाए तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा आईएनजी के साथ। तो हैज़ हैव बीन। ठीक है जी, हैज़ और हैव के साथ बीन। ठीक है जी, तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा? शैल या विल तो लिखा ही होगा, साथ में क्या रहने वाला है? हैव। शैल विल हैव। ठीक है जी, शैल विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम। इस तरीके से आपके पास ये टेंस का चार्ट रहने वाला है। तो पहली बात तो ये सभी के दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि जो ये हमारा टेंस है, टेंस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका चार्ट। इन चीज़ों को देखकर कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो कौन सा टेंस हुआ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है, एस और एस लगा है तो कौन सा टेंस हुआ, आईएनजी लगा है, वॉज वर लगा है तो कौन सा टेंस है। तो ये टेंस का कंप्लीट चार्ट आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो पहला काम तो आपका यही है। दूसरा काम ये भी एक काम कर सकते हैं, सभी के सभी अपने घर पर एक चार्ट लगाएंगे। चार्ट के अंदर इस टेंस का पूरा चार्ट बनाएंगे और उसको अपने सामने रखें डेली, जिसको आप देख सके सुबह शाम उठते बैठते। ठीक है जी, तो अपने कमरे में चार्ट लगाएं, उसमें इस टेंस का चार्ट बनाएं, तो आप ये सभी चीज़ें डेली देख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टेंस का चार्ट आ गया, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएंगे अगर आपको टेंस का चार्ट आ गया। ठीक है जी, तो इन चीज़ों से आप जो है टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक, वैसे ही चलिए और कुछ एक चीज़ें जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली बात हमने क्या जाना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो या आपके पास एस और ई एस का यूज़ किया हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती है? वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले जो आपको प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो आपकी स्थिति है, प्रेजेंट की कोई भी चीज़ बतानी है तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें हम नहीं बोलेंगे। मेन चीज़ क्या है, पहला है आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल कोई भी ट्रूथ हो या फिर आपके पास यूनिवर्सल कोई फैक्ट हो, वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ठीक है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई फैक्ट हो, वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। प्रेजेंट की कोई भी हैबिट है, ठीक है जी, हैबिट की बात करें, प्रेजेंट की कोई हैबिट है, जैसे कि मैं कहूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं, गेट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह रोज़ जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है जी, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो ये टेंस कौन सा हुआ, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहली बात तो आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। पहली बात तो होगी यूनिवर्सल ट्रुथ होगी, कोई हैबिट हो गई, ठीक है जी। और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अब देखिए जो काम डेली किया जाता है, ठीक है जी, डेली लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, यूजुअली लिखा हो, ठीक है जी, ऑफन लिखा हो, या फिर आप जो है इसमें और यूज़ कर सकते हैं, डेली लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, यूजुअली लिखा हो, एवरीडे लिखा हो। मतलब जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन, जो रूटीन है वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। मैं हमेशा ये काम करता हूँ, मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है जी, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने वाले हैं। इन शब्दों को पहचान लीजिए, ये शब्द आपके पास क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ एक हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इतना काफ़ी है आपके लिए, अगर आप एक चार्ट को भी लर्न कर लें तो उससे भी आपके काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो फिर भी जो है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान हमने देखी, आपके पास लिखा हो, इज़ लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो, साथ में वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म हो, मतलब आईएनजी में लिखा हो, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, तो इस तरीके से लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं इज़ एम के साथ, इज़ एम आर के साथ आईएनजी का यूज़ किया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, अब देखिए पहली बात तो जो काम अभी चल रहा है, एट द स्पॉट, मतलब आपको शब्द दिखे एट दिस मोमेंट, ठीक है जी। तो मतलब ऐसे शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे पता चल रहा है प्रेजेंटली कि काम अभी चल रहा है। तो अगर अभी चल रहा है कोई काम तो वो किस में रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जितने भी आपके टेम्परेरी एक्शंस हैं, टेम्परेरी मतलब अस्थाई हैं, टेम्परेरी जो अभी काम हो रहा है वो आपका सारा का सारा किस में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में रहेगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। टेम्परेरी एक्शंस जितने भी हैं, टेम्परेरी जो भी आपके काम हैं, तो इस चीज़ का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे, और जो काम अभी चल रहा है, ठीक है जी, जहाँ पे भी जो काम अभी चल रहा है, टेम्परेरी कोई काम है, तो वो जो है आपके किस में रहेंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान देखी, प्रेजेंट परफेक्ट की हमने पहचान देखी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जो है कौन से सेंटेंस रखे जाते हैं, ऐसा काम, ठीक है जी, जो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ हो चुका है। इसकी पहचान क्या है, एक्चुअल में इसकी जो पहचान है वो क्या है, चुका, चुके, चुकी, ठीक है जी। तो जो काम हो चुका है वो काम किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसको ऐसे
काम पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए जो है कुछ एक वर्ड्स हैं, कुछ एक हिंट है जिससे कि आप इसको पहचान सकते हैं। पहला तो हो गया आपके पास यही जो आपके पास दिख रहा है, हैज़ हैव। कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसको पहचानने के लिए आपके कुछ एक शब्द है, ठीक है जी। तो जैसे कि पहला है, मैं आपके पास लिख रहा हूँ नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ठीक है जी। ऐसे शब्द नाउ लिखा है, जस्ट नाउ लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, येट लिखा है, तो ये शब्द आपको परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। एवर, नेवर, इस तरीके से शब्द लिखे हैं। एवर है, नेवर है, येट है, ऑलरेडी है, नाउ है, जस्ट नाउ है, ठीक है जी। या फिर आपके पास कभी कभार सिंस फॉर का भी यूज़ इसमें किया जाता है परफेक्ट टेंस में। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिंस और फॉर। पर कभी कभार जो है अगर आपके पास ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ध्यान रखें वो परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है जी। थोड़ा ही फ़र्क होगा इसमें जस्ट आईएनजी वगैरह का यूज़ नहीं होगा। पर अगर सिंस फॉर लिखा है, दो ऑप्शन बनते हैं इसमें आपके, एक तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दूसरा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तो आपके पास क्लियरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन दिख रहा है तब तो आप उसको टिक करते हैं, नहीं तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहने वाला है, ठीक है जी। सिंस या फॉर की बात की सिर्फ, बाकी जो नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी के सभी आपके परफेक्ट की पहचान है, ठीक है जी। या वंस ट्वाइस भी लिखा हो इस तरीके से, ये भी आपकी परफेक्ट की पहचान है, ठीक है जी। जो काम जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसका फ़र्क पर अभी तक रह चुका है आपके ऊपर, वो सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। मतलब जो काम जस्ट अभी अभी ख़त्म हो चुका है, शब्द कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। इन शब्दों से आप इजीली इसको पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है। और साथ में मेन पहचान ये तो आपको पता ही है, हैज़ हैव। हैज़ हैव लगेगा, फिल इन द ब्लैंक भी आ जाए कभी, तो ध्यान रखें अगर ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस जो है ये आपके पास रहने वाला है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अभी हमने इसकी पहचान देखी, इसकी पहचान क्या है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है। तो हमने देखा हैज़ हैव के साथ बीन लगा होगा, साथ में आईएनजी भी लगा होगा, साथ में टाइम दे रखा होगा सिंस या फॉर से, ठीक है जी। तो ऐसा कोई काम जो पहले स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले जो है वो स्टार्ट हो चुका है,